कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी जी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद सेठी, श्री दिवस, श्रीमती रश्मि सेठी, श्री आनंद, श्रीमती नीनू सेठी, श्रीमती चांदनी, श्री अभिषेक पाटोदी, श्रीमती शिवांगी, श्री सौरभ छावड़ा, चिरंजीवी दक्ष, कुमारी अमायरा, चिरंजीवी अरहम, कुमारी शरण्या एवं समस्त सेठी परिवार दीमापुर एवं कोलकाता। वर्तमान युग का मानव प्रातः काल में उठता है, मन में इच्छा करता है मुझे कुछ मिलना चाहिए। क्या मिले ये तो समय बताता है। इंसान को अपने जीवन में क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा धन दौलत, रुपया पैसा, सोना चांदी, महल अटारी, कोठी बंगले, बस यही चाहिए। लेकिन ये मिले कैसे, ये मिले कैसे? यदि प्रातः काल में जब वह उड़ता है, इसी भावनाओं को लेकर के उड़ता है, यदि ये मिल भी जाए तब भी हमारा जीवन अधूरा, हमारा जीवन पूर्ण जीवन नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक जीवन में माता पिता का आशीष नहीं मिलता है, गुरु का आशीष नहीं मिलता है, तब तक हमारा जीवन अधूरा का अधूरा ही रहता है। यदि माता पिता से आशीष मिल जाता है तो हमारी गृहस्थी अच्छी चल जाती है, और यदि गुरु का आशीष मिल जाता है तो हमारा जीवन संवर जाया करता है। लेकिन आज की जनरेशन तो माता पिता के चरण स्पर्श करते ही नहीं। हम क्यों करें? हम तो जो हैं बड़े हो गए, अब तो हम बड़े हो गए, अब हमें जो है चरण छूने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे तुम अपने जीवन में कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन माता पिता के सामने तो तुम बच्चे के बच्चे ही रहोगे। चाहे तुम राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे आईएएस ऑफिसर बन जाओ, चाहे इंजीनियर बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, लेकिन माता पिता के सामने तुम बच्चे के बच्चे ही रहोगे। इसलिए प्रातः काल में सबसे पहले उठते समय माता पिता के चरणों का स्पर्श करना, जहां हमारे महापुरुष भी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी अपने जीवन में माता पिता के चरणों का स्पर्श करते थे, गुरुजनों का स्पर्श करते थे, जिसके कारण उनके जीवन में कभी अमंगल नहीं हुआ, हमेशा मंगल ही मंगल हुआ। यदि हम देखते हैं कि मार्केट में जाते हैं तो हर वस्तु का मूल्य होता है, बिना मूल्य की कोई वस्तु नहीं होती है। जो वस्तु खरीदने जाते हैं उसका मूल्य होता है, लेकिन आशीष का कोई मूल्य नहीं होता है। जितना चाहिए उतना ले जाओ, नो इनकम टैक्स, नो सेल टैक्स और नो रेट। जहां किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है। आप माल लेने के लिए जाते हो तो आपको वहां पर सेल टैक्स, इनकम टैक्स, न जाने कैसे कैसे टैक्स चुकाने पड़ते हैं, लेकिन आशीष के लिए कोई टैक्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दुनिया में सबसे बड़ा धनवान कौन? जिसके पास में बहुत सा धन है, जिसके पास में बहुत बड़ी संपदा है, जिसके पास में करोड़ों की जायदाद है,
वो बड़ा है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि नहीं, ये भूल मत कर लेना कि रिलायंस वाला बहुत बड़ा धनवान है, टाटा बिरला बहुत बड़ा धनवान है, मुकेश अंबानी बहुत बड़ा धनवान है, मोहनलाल जी बहुत बड़े धनवान हैं। ये भूल मत करना। अरे दुनिया के अंदर सबसे बड़ा वो होता है, वो धनवान होता है जिसके पास में टीवी है, जिसके पास में 1 लाख का मोबाइल है, जिसके पास में ट्रेन है, जिसके पास में प्लेन है, वो धनवान है। बोले वो भी धनवान नहीं है, फिर धनवान कौन? बोले धनवान वो है जिसे अपने जीवन में माता पिता का आशीष मिलता है, जिसे अपने जीवन में गुरु का आशीष मिलता है, वो सबसे बड़ा धनवान होता है। जहां चक्रवर्ती की संपदा एक तरफ और गुरु का आशीष एक तरफ। गुरु के आशीष के सामने चक्रवर्ती की संपदा भी कोई काम नहीं आती है। स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासित। मेरे पास में चक्रवर्ती का वैभव है और यदि मेरे जीवन में गुरु का आशीष नहीं है, मेरे जीवन में धर्म नहीं है, तो चक्रवर्ती की संपदा मेरे लिए कोई कार्यकारी नहीं है। इसलिए जो है हमें अपने जीवन में जो है सदैव गुरु का आशीष लेने का प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। राम ने अपने जीवन में माता पिता का आशीर्वाद लिया, गुरु का आशीष लिया, तो जंगल में भी मंगल हो जाया करता था। गर्भवती अंजना को अपने जीवन में जंगल के अंदर दिगंबर साधु संत का आशीष मिल गया, तो उसके जीवन में मोक्षगामी पुत्र हनुमान का जन्म हो गया। जहां चंदना जेल में बंदी अवस्था को प्राप्त हुई थी, लेकिन जैसे ही भगवान महावीर स्वामी सामने दिखाई दिए और भगवान महावीर स्वामी को देखते ही उसके सारे बंधन खुल गए और जो उनका पड़गहन कर लिया। जहां चामुंडराई को नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव का, आचार्य अजित सेन गुरु का आशीर्वाद मिल गया, तो 57 फीट ऊंची बाहुबली भगवान की मूर्ति का निर्माण कर लिया। गुरु के आशीष में कोई कमी नहीं होती है, गुरु का आशीष लेने वाला चाहिए। गुरु का स्नेह हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इसलिए गुरु का आशीष अंतिम समय तक हमें आवश्यक है। और आशीष जो है ये कोई पुरानी वस्तु नहीं है। आप जो है मार्केट से माल खरीद करके लाते हो तो आपकी वस्तु तो पुरानी हो जाती है, क्योंकि दुनिया में कोई भी नई वस्तु नहीं होती है। जब से बनाया तब से जो है पुरानी होना शुरू हो जाती है। और जो है आशीर्वाद जो है वह कभी भी जो है पुराना नहीं होता है, हर क्षण नया ही नया। आपकी वस्तु तो पुरानी हो जाती है, उस वस्तु से आप उब जाते हैं, लेकिन आशीर्वाद लेने से कोई उबता नहीं है, कभी पुराना नहीं होता है। आज तक कोई भी आशीष लेने से उदास को प्राप्त नहीं हुआ। यदि आप रोज रोज एक ही भोजन करें तो मन क्या कहता है, अरे खाते खाते थक गए, कहाँ तक मूंग की दाल खाएंगे, कहाँ तक तुअर की दाल खाएंगे, कहाँ तक उड़द की दाल खाएंगे, कहाँ तक चने की दाल खाएंगे, कहाँ तक रोटी खाएंगे। इसलिए रोज नया नया भोजन चाहिए। कभी दाल बाटी चाहिए, कभी दाल रोटी चाहिए, कभी पूड़ी चाहिए, तो कभी जो है मावा मिष्ठान्न चाहिए, तब जाकर के जो है मन लगता है। लेकिन जहाँ रोज एक ही एक आशीष मिलता है तो वहाँ पर व्यक्ति कभी ऊब नहीं सकता है, क्योंकि गुरु का आशीष हमेशा नित्य नया नया ही होता है। कौन सा आशीर्वाद हम लोगों के लिए कल्याण का कारण बन जाता है,
जिस समय गुरु प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता के समय में यदि गुरु के मुख से आशीर्वाद निकल जाता है तो उस भव्य जीव का कल्याण हो जाया करता है। हमें भी अपने जीवन में गुरु का आशीष मिला, क्योंकि गुरु के आशीष के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं थे। जिस दिन से गुरुदेव चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज का आशीर्वाद मिला, जिसके कारण आज जो है हम आपके सामने यहाँ पर चारित्र के आसन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। हर शिष्य अपने जीवन में गुरु का आशीष लेता है और गुरु के आशीष से वे अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। गुरु का आशीष कभी पुराना नहीं होता है, हमेशा नया ही नया मिलता है। हमें हर जगह आशीष की आवश्यकता होती है। छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम, यदि घर के अंदर गाड़ी लाना हो, लाड़ी लाना हो, बहू लाना हो, दुकान खोलना हो, ऑफिस खोलना हो, किसी काम के लिए बाहर जाना हो, तो सबसे पहले गुरु का आशीष लिया जाता है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत गुरु का आशीष चाहिए। इसलिए हमारे जीवन का अंत गुरु के चरणों में हो, क्योंकि गुरु का आशीष मिल जाता है तो हमारा जन्म सफलता को प्राप्त हो जाता है। और यदि अंतिम समय में गुरु का आशीष नहीं मिलता है, गुरु के मुखारविंद से दो शब्द मिल जाते हैं, हमारा भाव सुधर जाता है, हमारी गति सुधर जाती है। इसलिए जो है जीवन के अंतिम समय तक गुरु का आशीष आवश्यक होता है। जिन प्राणियों के जीवन में गुरु की साया नहीं होती है, गुरु का आशीष नहीं होता है, वह जीव कहीं का नहीं रहता है, वह संसार में भटकता फिरता है। इसलिए हम अपने जीवन में सतत गुरु का आशीष लेते रहें। आशीष के बिना हमारा जीवन पूरा का पूरा अधूरा है, पूर्ण जीवन नहीं बन सकता है। आशीष का हमने यदि दुरुपयोग कर लिया तो समझना हमने अपने जीवन में अपनी आत्मा को ठग लिया। 5 व्यक्ति थे, एक अंधा था, एक लंगड़ा था, एक निर्बल था, एक निर्धन था और एक अनपढ़ था। ऐसे 5 व्यक्ति थे। उनके पास में खाने पीने का कोई गुजारा नहीं था। दिन में खाने को मिल जाता तो शाम को नहीं होता, शाम को मिल जाता तो सवेरे नहीं मिलता। बहुत बड़ी संकट में चल रहे थे। ये संकट प्राणियों के जीवन में कर्म के उदय से आते हैं और कर्म के उदय से ही जो एक संकट दूर होते हैं। जहां वे 5 प्राणी एक संत महात्मा के पास में पहुंचे और संत महात्मा से कहा कि संत महात्मा, हम बहुत बड़े दुखी हैं, हमारे पास में खाने पीने के लिए कोई सामग्री नहीं है, हमारे पास में किसी प्रकार की धन दौलत नहीं है, हमारे पास में जो है किसी प्रकार का कोई मकान नहीं है, हम कच्ची झोपड़ी में रहते हैं, हमारे जीवन को गुजारने के लिए कोई सामग्री नहीं है, आप हमें आशीष प्रदान करें। संत महात्मा तो दयालु होते हैं, वो किसी जीव को दुखी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि संतों का स्वभाव होता है दया करना, करुणा करना। और वे संत ने जो है आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद से फलीभूत हो गए। घर में अपार धन दौलत संपत्ति आ गई। यदि संपत्ति आने पर बुद्धि सही रह जाए तो अपना भाग्य समझना, और यदि बुद्धि सही नहीं रही तो समझना दुर्भाग्य समझना। आज मेरे पास में इतनी धन दौलत संपदा है, आज मैंने उसका दुरुपयोग कर लिया तो कल मुझे अपने जीवन के अंदर ठोकरें भी खाना पड़ेगी। अब जो है संत महात्मा का वरदान मिल गया, और वरदान मिला
पांचों फलीभूत हो गई, लेकिन उन्होंने केवल मात्र अपने स्वार्थ को साधने का ही प्रयत्न किया, सारा धर्म कर्म भूल गए। और जहाँ इंसान धर्म कर्म भूल जाता है तो फिर वहाँ पर पाप भी तैयार होता है। ये मत समझना कि हमारे पास में संपत्ति आ गई तो हम तो गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, लेकिन एक दिन ये गुलछर्रे भी समाप्त हो जाएंगे और वापिस वही पुरानी स्थिति में आना पड़ेगा। इसलिए जीवन में धन संपत्ति आ जाए तो अहंकार मत करना, न जाने कब कौन से कर्म का उदय आएगा और धड़ाम से जो है हमें धरती पर पटक देगा। संत महात्मा ने एक दिन विचार किया, चलो उन पांचों प्राणियों को देख कर के आए कि उनकी हालत क्या है। देखा पांचों के पांचों अपने कार्य को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। संत महात्मा वहां जाकर के खड़े हो गए, किसी ने नमस्कार नहीं किया, किसी ने प्रणाम नहीं किया, किसी ने आदर सत्कार नहीं किया। संत ने कहा ये पांचों के पांचों जो हैं बहुत बड़े स्वार्थी निकले। तो संत महात्मा ने अपने जीवन में अपनी शक्ति का प्रयोग किया और अपना वरदान वापस ले लिया। अब वे पांचों प्राणी वापिस पुरानी अवस्था को प्राप्त हो गए। अंधे बन गए, लंगड़े बन गए, निर्बल बन गए और जो हैं जो जैसी अवस्था में थे निर्धन बन गए, अनपढ़ बन गए। अब जो है पांचों वापिस मिले और पांचों वापिस मिले तो उन्होंने विचार किया कि देखो संत महात्मा ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया था और आज हमने संतों का अपकार किया। जब सामने से संत महात्मा निकले तो हमने जो है खड़े होकर के उनका आदर सत्कार नहीं किया, हमने उनको नमस्कार नहीं किया, हम अपने किए हुए उपकारों को भूल गए, जिसके कारण आज हमने अपने जीवन में उस आशीष का दुरुपयोग कर लिया, जिसके कारण संत महात्मा ने अपनी शक्ति के माध्यम से अपने वरदान को वापस ले लिया और आज जो है हमारी स्थिति वापस वैसी की वैसी हो गई। हमने आशीष का दुरुपयोग कर लिया। इसलिए जीवन में यदि संत प्रसन्न हो जाएं और तुम्हें आशीष दे दें तो उसका दुरुपयोग मत करना। दुरुपयोग करोगे तो अपने जीवन में आगे फल तैयार है। इसलिए अपने जीवन में आशीष लेना, आशीष लेने के लिए हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, केवल परिणामों को उज्जवल करना पड़ता है। जीवन में नम्रता होती है तो हमें आशीष मिल जाया करता है और जो अकड़ करके रहता है उसको कोई आशीष नहीं मिलता है। आशीष कई प्रकार का होता है। आशीष जो है बोलना ही आशीर्वाद नहीं है, हाथ उठा करके आशीर्वाद देना ही आशीष नहीं है। केवल यदि आंख उठा करके भी देख लिया आपकी तरफ, आपका काम हो गया। संकेत कर दिया, आपको देख करके मुस्कुराहट आ गई तो समझना आशीष हो गया। बस यही आशीष हमारे जीवन के अंदर जो है फल को देने वाला होता है। इसलिए अपने जीवन में आशीष हमेशा देव शास्त्र गुरु का, परमात्मा का, माता पिता का जरूर लेना चाहिए, जिससे हमारा जीवन उन्नत की और बढ़े और हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी जी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद सेठी, श्री दिवस, श्रीमती रश्मि सेठी, श्री आनंद, श्रीमती नीनू सेठी, श्रीमती चांदनी, श्री अभिषेक पाटोदी, श्रीमती शिवांगी, श्री सौरभ छावड़ा, चिरंजीवी दक्ष, कुमारी अमायरा, चिरंजीवी अरहम, कुमारी शरण्या एवं समस्त सेठी परिवार दीमापुर एवं कोलकाता।